जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं जो कि ADR है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक फोरम, जो इलेक्शन पे अपनी नज़र बनाए रखती है। उसने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उसका कहना ये कि जो इलेक्शन 2024 हुए हैं उसमें 4 सीटों को छोड़कर जो बाकी सीटें हैं उनमें कुछ जगह पे जो वोटिंग हुई है उससे ज़्यादा काउंटिंग की है, कुछ जगह पे जो वोटिंग हुई है उससे कम काउंटिंग की गई है। उसको लेके एक पूनम अग्रवाल हैं, उनका हम आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। 19 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ECI ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था। तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैंने रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। बाद में ADR ने ऑफ कोर्स इस पर PIL फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बट व्हाट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग कि काउंटिंग के वक्त तो जो डेटा अपलोड होता है हुआ, रिजल्ट्स आउट हुए, लेकिन सितंबर में जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ फॉलो करता हो या थोड़ा भी जिसको जानकारी हो, इलेक्शन कमीशन एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड करते हैं, और 2024 का भी वो करेंगे अराउंड सितंबर अक्टूबर, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन जीता, कितना वोट शेयर, कितना। तो वो डेटा अगर आप निकालें, 2019 का मैंने निकाला था, इलेक्शंस जब 2024 के हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि डेटा परफेक्टली मैच कर रहा था 2019 का। तो जो डेटा पहले नहीं मैच कर रहा था, रिजल्ट के पहले जो उन्होंने अपलोड किया था वोट्स पोल का, वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर आई फील मे बी 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के। तो जब 2019 का डेटा इतना परफेक्टली मैच कर रहा है, तो अब 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसमें क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर उस समय मैच करा जा सकता था, जब टेक्नोलॉजी वाइज आई प्रिज्यूम कि इलेक्शन कमीशन उतना वेल इक्विप्ड नहीं था, बट ओवर द 5 years दे आर बेटर इक्विप्ड। तो अब वो डेटा क्यों नहीं वो अच्छे से एनालिसिस, आई शुड नॉट से एनालिसिस, बट काउंटिंग क्यों नहीं रोबस्ट वे से कर रहे हैं? क्यों वोट्स पोल का जो डेटा वो अपलोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो दिस रेजेस क्वेश्चन, अगर 2019 के डेटा में भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता, अगर उस समय भी मैच नहीं करता और अभी भी नहीं मैच करता, still there is an explanation. Secondly, now deficit, चलिए उन्होंने चोकर साहब ने तो कहा है कि ये रीजंस दिए कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, EVM नहीं काउंट हुआ। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, EVM नहीं काउंट हुआ, VVPAT स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके VVPAT लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए। हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 VVPAT स्लिप आपको काउंट करने में? सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज़्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट। अब एक और, मैं आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट ऑल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं, जस्ट टू सी वेदर द EVMs आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था, बट यहाँ तो 3,000 से ऊपर के वोट्स सरप्लस में आए। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो ये जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, इसके पीछे ये कोई भी इरादा नहीं है, मेरा भी नहीं है, मिस्टर जगदीप चोकर ने भी क्लियर कर दिया, वी आर नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द रिजल्ट्स, ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन एज अ वोट। पूनम अग्रवाल ने जो बात की आपने देखा, वो बराबर इस मुद्दे पर रहती हैं और इससे रिलेटेड बात करने जाती है। उन्होंने 2019 में भी
इस बारे में मुद्दे में बात उठाई थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपनी आपत्ति भी दर्ज की। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जो वहाँ पे डेटा थे सबको डिलीट कर दिया और बाद में फिर उन्होंने अपलोड किया तो सारा डेटा फिर सही हो गया वहाँ से। और फिर उन्होंने इस बार 2024 में इस चीज़ को नोटिस किया। उनका सीधा सीधा कहना ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट वो गलत है या उस पर हम आपत्ति करें, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वोटिंग जहाँ जितनी पड़ी हो उससे कम काउंटिंग हो या फिर जहाँ वोटिंग जितनी पड़ी हो उससे ज़्यादा काउंटिंग हो। उनका ये कहना है कि हाँ ऐसा होता है, कभी कभी जब इलेक्शन होने वाला होता है तो उसको स्टार्टिंग में 50 वोट ऐसे चेकिंग के लिए डाल के देखते मशीन काम करे नहीं कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि वो एडिट करना भूल गए होंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 2-2, 3-3, 4-4 और 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार वोट का डिफरेंस है, इतना नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने ADR के जो रिलेटेड उसके रिलेटेड एक शख्स हैं उनसे भी हमने कमीशन को 2019 से पता है, लेकिन अब भी जब ये कहानी पूनम ने शुरू की और अनिकेत ने शुरू की और कुछ लोगों ने भी शुरू की, इलेक्शन कमीशन इस पर चुप है। उनको ये लगता है कि एक चुप 100 को हराए। तो एक्चुअली हम जब ये ख्याल आया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए और इसमें 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स, एक सोशल साइंसेज में कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलेशन, कि किसी भी चीज़ को आप 3 तरह से नापें और फिर भी एक ही जवाब आए। या जब हम बच्चे थे स्कूल में जो अरिथमेटिक वगैरह के सवाल होते थे, कुछ सवालों के सॉल्व करने के 1 से ज़्यादा तरीके थे। तो ज़्यादा जो बड़े फलने खां बच्चे होते थे, मैं तो उनमें से नहीं था, वो हर सवाल को 3 तरह से सॉल्व करके देखते थे कि रिज़ल्ट यही है क्या। हम तो एक रिज़ल्ट निकाल के खुश हो जाते थे। तो ये what we are presenting today is a result of the process of triangulation, that 3 independent sources have come to the same conclusion कि कम से कम चलो 2.5 सोर्सेज, इसने पूरा नहीं किया, पूनम ने और ADR ने तो पूरा किया है, कि 538 constituencies have discrepancies, 538 out of 543, and then we have proof, and I am so happy कि वो 4 constituencies में डिफरेंस नहीं है। उससे ये साबित होता है कि ये पॉसिबल है। तो जो इलेक्शन कमीशन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिल्कुल सही काम कर सकता है, वो बाकी 538 में क्यों नहीं कर सकता? ये हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। ये तो खैर बड़ी बात है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी 538 में वो 538 एक्सप्लेनेशन हमें बताएं। बात की, आप उनका वीडियो देखिए, उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। आपने इनकी बात सुनी, ये भी सेम चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, 2019 में भी हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ ये हुआ। जैसे 4 सीटों का माना गया है कि गुजरात के अमरेली में, केरल के अटिंगल में और लक्षद्वीप और दमन, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जितने वोटिंग हुई काउंटिंग में भी उतना ही हुआ, ना कोई कम ना ज़्यादा। उसके अलावा जो 568 सीटें हैं उसमें हर सीट पे कुछ ना कुछ कम ज़्यादा कुछ ना कुछ है। कहीं पे ज़्यादा काउंटिंग हुई है, जो भी पोलिंग हुई है उससे ज़्यादा काउंटिंग हुई है, या जो भी एक्चुअली पोलिंग है उससे कम काउंटिंग हुई है। उनका कहना ये है कि जैसे मान लीजिए आज इलेक्शन हुआ तो रात को डेटा 8 बजे 9 बजे 10 बजे उनकी वेबसाइट में दे दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो पक्का नहीं माना जाता है। लेकिन जब उसके इलेक्शन के 4-5 दिन के बाद जो डाटा दिया है वो कंफर्म माना जाएगा इतना ही है। तो जब उसको और जो उस दिन में जो पोलिंग हुई थी उसको हमने मैच किया तो उसमें बड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, जिसको लेके एक पूनम अग्रवाल है वो, और फिर एक अनिकेत आगा है, उन्होंने भी हम इस पे रिसर्च की है। उन्होंने बोला कि वो अभी उसकी आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी
एक छोड़ के मैंने सारी नहीं देखी, मैंने जो देखी वो मैंने इन लोगों के साथ शेयर करी और वो मैच करती हैं। देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन ऑल बट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं देखी, मैंने जहाँ विक्ट्री मार्जिन्स लो थी उन पे फोकस किया था। मेरे सैंपल में लार्जेस्ट डिफरेंस वाज अलीगढ़, जहाँ 5,896 वोट्स कम गिने गए। सो द वोट्स काउंटेड वर 5,896 लोअर देन द वोट्स पोल्ड। इससे नेक्स्ट greatest discrepancy in my sample was Karimganj in Assam, where 3,811 extra votes were counted. पूनम ने जैसे कि अभी कहा 50 वोट तक हम अनुमान लगा सकते हैं, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन 3,811 एक्सेस वोट्स? और मेरे पास इसका ब्रेकअप भी है जो मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि करीमगंज में सबसे ज़्यादा एक्सेस वोट्स पत्थरकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिने गए 2,450। 6 जून को जैसा कि जगदीप जी ने कहा, CEO यूपी ने मुझे ये जवाब दिया था, बट गौर करने की बात यह कि इस जवाब से सिर्फ उतना एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी बिल्कुल जेनेरिक लेवल पे, कि कम वोट्स कहाँ काउंट होते हैं। ये अभी तक, और मैंने इलेक्शन कमीशन से वाया ईमेल ये स्पेसिफिकली भी पूछा, और सिंस वो ट्विटर पे जवाब दे रहे थे मैंने ट्विटर पे भी उनसे पूछा है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन एक्सेस वोट्स। कोई जवाब मुझे मिला नहीं जब तक मैंने करीमगंज का एग्जाम्पल ट्विटर पे नहीं डाला। ये 8 जून की बात है, सो 2 days आफ्टर द CEO यूपी रिप्लाइड टू मी। 8 जून को CEO आसाम फ्रॉम हिज ऑफिशियल हैंडल अगेन ऑन ट्विटर रिप्लाइज टू मी, आई कोट, returning officer and DC Karimganj has been asked to inquire and explain the discrepancy. More details can be shared on receipt of official report from RO Karimganj. इस पे उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड इंफॉर्मेशन आसाम को टैग किया, एंड कोट। दिस इज ऑन 8th June. I have written to both the returning officer at Karimganj and the CEO of Assam. Today is 29 July. They have gone completely quiet. So I would just like to emphasize again कि जो भी threadbare explanation मिला election commission से वो generic है. It does not explain any specificities and it आपने अनिकेत आगा जी की वीडियो देखी। उन्होंने बोला कि उन्होंने सारी सीटों का तो संज्ञान नहीं लिया, लेकिन कुछ खास सीटें थीं जिसका उन्होंने संज्ञान लिया, और उस पर कुछ सीटों में ज़्यादा काउंटिंग है, जो पोलिंग हुई है उससे ज़्यादा काउंटिंग है, और कुछ सीटों में जो काउंटिंग है वो कम हुई है। जैसे वो अपना वो असम के बता रहे हैं, असम के करीमनगर की बात कर रहे हैं, और इधर उधर और मिलती जुलती कुछ खबरें हैं उसमें बात कर रहे हैं। जैसे हम आपको एक आंकड़ा दे रहे हैं, यूपी में 8 में 8 सीटें भाजपा ने जीती, राजस्थान में 13 में 10, मध्य प्रदेश में 6 में 6, कर्नाटका में 14 में 12, केरल में 1, और इस तरीके से बहुत सारी सूरत में भी बहुत सारी सीटें जीती हैं। इस तरीके हमारे पास कुछ और आंकड़े हैं, वो भी देते हैं हम आपको। उड़ीसा में भी 18, महाराष्ट्र में 11, और बंगाल में 10 सीटें, आंध्रा में 7, कर्नाटका में 6, छत्तीसगढ़ में 5, राजस्थान में 5, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीटें, और इसी तरीके से बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा में 3-3 सीटें, असम में 2, और इसी तरीके से ये पता चला कि 15 राज्यों में उन्होंने 79 सीटों का फ़ायदा उनको हुआ है। ये रिसर्च बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और आप इसमें जो और चीज़ें देखेंगे, और एक महाराष्ट्र की बहुत चर्चित सीट है, महाराष्ट्र शिवशिंदे गुट की, जो कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ 48 वोटों के डिफरेंस से वो उनको भाजपा को जीत मिली थी अलायंस